प्यारे मित्रों, रुक जाना नहीं का रिजल्ट आ चुका है ओपन एमपी बोर्ड का। अब सप्लीमेंट्री का एग्जाम दोस्तों क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा, सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में जिक्र करूंगा। क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि रुक जाना नहीं का जो रिजल्ट आया है तो उसमें कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, जो कॉपी कैसे चेकिंग हुई है, क्या हम लोग भी पास हो पाएंगे और लमसम कब तक रिजल्ट आ पाएगा, तो सारी डिटेल इसी वीडियो में जिक्र करेंगे। ऑल एवरीवन, एक बार फिर से देवो ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल से अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। जैसे कि दोस्तों, रुक जाना नहीं का रिजल्ट की जो एग्जाम हुए थे तो मई माह में हुए थे और सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ था जून माह में। इसलिए जो ओपन बोर्ड होता है रुक जाना नहीं, तो जो कॉपी चेक करते हैं शिक्षक, तो वही जो रुक जाना नहीं की कॉपी चेक किए थे वही सप्लीमेंट्री की भी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगस्त माह के सेकंड वीक हाफ तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा सप्लीमेंट्री का। अब आप लोग बात कर रहे थे कि सर कॉपी कैसे चेक हुई, कितने विद्यार्थी पास हुए। तो दोस्तों, 10th में जो रुक जाना नहीं में विद्यार्थी टोटल बैठे हुए थे 1,42,771 1,42,771 विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा में, जिन्होंने एग्जाम दिया। उसके बाद दोस्तों, जो पासिंग औसतन दर था तो 45% था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 50% विद्यार्थी भी नहीं पास हुए हैं। तो दोस्तों, जो कॉपी चेक हो रही है तो नॉर्मली कॉपी नहीं चेक हो रही है, कॉपी हार्ड चेक हो रही है। आप लोग इजी में ना लें। फिर दोस्तों, 12th में जो विद्यार्थी बैठे हुए थे तो 12th में टोटल जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हुए थे दोस्तों तो 1 लाख के करीब बैठे हुए थे, जिसमें से जो विद्यार्थी पास हुए हैं 12th के टोटल, तो 12th के पास हुए हैं दोस्तों टोटल 42%। तो आप समझ सकते हैं कि 42% ही विद्यार्थी पास हुए हैं। मतलब 50% भी आंकड़ा नहीं गया विद्यार्थियों के पास होने का। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो भी रुक जाना नहीं का एग्जाम दिए हैं और फेल हो गए हैं तो उनका पार्ट 2 का एग्जाम होगा दिसंबर में। आप लोग दिसंबर में ही एग्जाम दे पाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जैसे ही आएगा तो आप लोग ग्रेस को लेके बात कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बाउंड्री में पहुंचने के बाद भी आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई है तो जब से रुक जाना नहीं आया है तो ये जो ग्रेस प्रक्रिया है तो उसको खत्म कर दिया गया है। और ग्रेस लगता भी है तो जब आपका एमपी बोर्ड का रियल वाला रिजल्ट आता है 10वीं 12वीं का एक साथ, उस टाइम पे ग्रेस वगैरह जो भी विद्यार्थी रहते हैं दिया जाता है, लेकिन आपका इसमें ग्रेस आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा अगस्त माह के सेकंड वीक में, तो कौन से शिक्षक कॉपी चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, वही अपने एमपी बोर्ड के अंतर्गत जो भोपाल से अभी खबर आ रही है, तो जो रुक जाना नहीं के शिक्षक कॉपी चेक किए थे वही शिक्षक कॉपी चेक करेंगे आपका, और कर भी रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी। सप्लीमेंट्री का आपका रिजल्ट कब आएगा, तो अगस्त माह में आएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग एग्जाम देते समय यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए होंगे और 1-2 क्वेश्चन जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनको टच कर दिए होंगे और जो 2 नंबर के हैं, तब तो आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं और क्वेश्चन नहीं किए हैं तो वो पास नहीं हो पाएंगे। फिर दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्वेश्चन कर दिए हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो वो भी नहीं पास हो पाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि कॉपी में कुछ भी लिख के हम चले आए हैं पिछले साल की तरह, 2023 की तरह जो बच्चे पास हो गए थे, तो आप नहीं पास हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, उस टाइम पे कुछ और दौर था, इस टाइम पे कुछ और दौर है। जो कॉपी चेक की जा रही है तो बहुत स्ट्रिक्ट कॉपी चेक की जा रही है। जो बच्चे कॉपी में रियल में लिखे हुए हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सही सटीक जानकारी दी है, कॉपी में लिखे हैं, वही बच्चे दोस्तों पास हो पा रहे हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि कॉपी में हम कुछ भी लिखाए हैं, कुछ भी क्वेश्चन था, तो आप नहीं पास हो पाएंगे। फिर सेकंड हाफ का आपका जो एग्जाम होगा तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका दिसंबर में होगा, रुक जाना नहीं का। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो रुक जाना नहीं के विद्यार्थियों से जायजा मैंने लिया कि जब वो एग्जाम दिए थे, एग्जाम देने के बाद कॉपी में कैसे लिखे थे, तो कैसे जो बच्चे पास हुए हैं, कौन से बच्चे फेल हुए हैं। तो दोस्तों, जब उनसे मैंने जायजा लिया तो जो बच्चे मुझे बताए कि सर मैं जब रुक जाना नहीं का एग्जाम दिया था, चाहे 10th के विद्यार्थी हों चाहे 12th के हों,
तो जब रुक जाना नहीं का मैंने एग्जाम दिया था तो ऑब्जेक्टिव मैंने पूरे कर दिए थे और 3 नंबर वाले क्वेश्चन कर दिए थे, 2 और 4 नंबर वाले कुछ कर दिए थे और कुछ 2 नंबर वाले। इस तरीके से थोड़े थोड़े सारे क्वेश्चन को मैंने किया था, तो सर मैं पास हो गया हूँ। वो बच्चे पास हो गए हैं। अब जो बच्चे फेल हुए हैं वो बता रहे थे कि सर मैं ऑब्जेक्टिव बस कर दिया था और 2-3 क्वेश्चन कर दिए थे 2 नंबर वाले और ऐसे ही लिख दिए थे, इसलिए सर मैं फेल हो गया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो भी विद्यार्थी पूरा कॉपी लिखा होगा, सही सही जानकारी दिया होगा, वही पास होगा। अब इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो आ रहा है अगस्त में सप्लीमेंट्री का रिजल्ट, आप लोग सप्लीमेंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या है, दोनों एक साथ रिजल्ट ना आने की वजह यह है कि रुक जाना नहीं ओपन भोज के अंतर्गत आता है और जो ये सप्लीमेंट्री है एमपी बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो रुक जाना नहीं का मई माह में पेपर हुआ था, इसलिए उसका रिजल्ट आ गया आपके जुलाई में, और इसका हुआ था जून में सप्लीमेंट्री का, इसलिए इसका रिजल्ट अगस्त में आएगा। क्योंकि बीएड और डीएड के एग्जाम चल रहे थे तो वहां शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई थी और शिक्षकों की कमी है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, इसलिए जो कॉपी है तो लेट चेक होना शुरू हुई और कॉपी जो है दोस्तों तो आपके जुलाई खत्म होते तक सभी सप्लीमेंट्री वालों की कॉपी चेक हो जाएगी और 1 अगस्त से सबका डाटा फीड का कार्य चालू कर दिया जाएगा। जैसे ही दोस्तों डाटा फीड का कार्य कंप्लीट होगा तो आप लोगों का सेकंड वीक में अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा। अब रही एडमिशन की प्रक्रिया दोस्तों, तो एडमिशन जो प्रक्रिया है तो पहले से ही आप पहले विद्यार्थी ऐसे नहीं हो कि आप रुक जाना नहीं और सप्लीमेंट्री में आए हो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले भी सप्लीमेंट्री और रुक जाना नहीं में आए थे, तो उनका भी एडमिशन हुआ था। दोस्तों आपका एडमिशन ऑफलाइन मोड से होगा। जैसे कि मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं कि हर कॉलेज में 40% सीटें खाली हैं, तो शासन भी यही चाहता है, शिक्षा नीति भी यही चाहती है कि हमारे कॉलेज की जो सीटें हैं यूजी की हो चाहे पीजी की हो सब अलॉट हों। उसके अलावा जो भी 10वीं पास कर चुके हैं और सप्लीमेंट्री से आप पास करेंगे तो आप लोग भी परेशान ना हो, आपका भी 11वीं में एडमिशन हो जाएगा। तो जैसे ही सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों आप लोग चैनल में ज्वाइन कर लें ताकि आपका जल्द से जल्द एडमिशन हो जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।